बात करते हैं ब्राह्मण महापंचायत की। राजधानी जयपुर में आज भव्य आयोजन और विद्यानगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत आज केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के साथ दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं। 4.5 लाख विप्र बंधुओं के जुटने का दावा और भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट इसमें तैयार किया जाएगा। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए। दिनेश, 4.5 लाख विप्र बंधु अपने तरीके का भव्य आयोजन और संभवतः इतिहास में अपने तरह का पहला ऐसा आयोजन जिसमें ब्राह्मण समाज एक जाजम पर रहेगा। आम भी रहेंगे, खास भी रहेंगे, लेकिन तैयार किए जाएंगे भविष्य के विजन डॉक्यूमेंट्स। किस तरह की तैयारियां और किस तरह, क्योंकि भीड़ आपके पीछे से काफी नजर आ रही है, क्या जानकारी? और जी जयती, बिल्कुल सही है। 4 से 5 लाख विप्र बंधु आज जयपुर में जुटने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। लाखों की तादाद में राजस्थान सहित कई राज्यों से आज यहाँ पर समाज के लोग पधार रहे हैं और जो विप्रों का एक हम दिखा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। और मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक कारवा लंबा है जो गाड़ियों से काफिला बन के चला आ रहा है। पूरी विद्यानगर स्टेडियम में आज लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से विप्र बंधु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पहली बार किसी संगठन का इसमें कोई रोल नहीं है। तमाम जो ब्राह्मण संगठन है वो सब एकजुट होकर आज इस मंच पर आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान, गुजरात, MP, UP, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के ब्राह्मण बंधु यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में हम बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि राजस्थान सहित कई राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, हमारे साथ कुछ साधु संत इसमें, क्योंकि जयती एक बड़ी बात यह है कि कुछ मंच जो लगाया गया है वो साधु संतों के लिए आरक्षित है। ऐसे में सिर्फ साधु संत मंच पे बैठेंगे, बाकी तमाम VIP, तमाम लोग जो है आम आदमियों की तरह इसमें शामिल होंगे। ऐसे में एकजुट हुए हैं तमाम विप्र बंधु हमारे साथ। जी महाराज, कहाँ से हैं आप? हम काशी विश्वनाथ से आप संगठन में शामिल होने के लिए? 80 घाट द्वारकाधीश देवराहा बाबा के उससे आए हैं। क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या कहें? देखिए, हम तो मैसेज ये लेके आए हैं कि समाज में सबका कल्याण हो। और मुख्य बात है कि जो ब्राह्मण समाज है, ब्रह्मा जी के मुख से 2 ही है, अग्नि और ब्राह्मण। अगर ये प्रसन्न है तो सारी दुनिया प्रसन्न है। तो हम यही कहेंगे भाई सब लोग आपस में मिलजुल के रहें और अच्छे हमारे आए हैं। कहाँ से आप, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड का सदस्य हूँ। राजकुमार किराड़ू मेरा नाम है। मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विप्र सेना को कि आज पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष से सभी ब्राह्मणों को यहाँ एकजुट किया है और सभी संगठन मिल करके इस सफल आयोजन को कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। BJP, कांग्रेस या ब्राह्मणों के संगठन तमाम एकजुट हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि आज दोनों पार्टियों के पदाधिकारी, दोनों पार्टियों के मंत्री, विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नारी शक्ति, महिला शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पर एक बड़ा कारवा, ये कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग अल सुबह से उमड़ने लग गए। कई लोग जो कि बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, ऐसे में वो 1 दिन 2 दिन पहले भी राजस्थान के लिए रवाना हुए। कहाँ से हैं मैडम? हम जयपुर पानीपत से हैं। क्या सोच के आए हैं? हम यही सोचे संगठन का उद्धार होना चाहिए, दूसरे लोग विरोध करते हैं उनका विरोध होना चाहिए, सभी समाज मिलकर चलना चाहिए अपन को। ब्राह्मणों की राजनीतिक हक के लड़ाई के लिए आज तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। जी। मैं दौसा से आया हूँ। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राजस्थान ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ दौसा से। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि सरकारों ने हमारे लिए 10% तो आरक्षण दे दिया, लेकिन वो केवल हमारे कर्मचारी, हमारे बच्चे हैं उनके लिए ही दिया है। ये 10% आरक्षण हमारा सब जगह लागू होना चाहिए, चाहे MLA हो, MP हो, सरपंच हो, पंच हो, नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, इनमें सब में हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा हक है और यह हक हमको नहीं दिया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इसलिए सारी पार्टियों को मिलकर के, और जितने भी पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे BJP और कोई हो, जो ब्राह्मणों को दुत्कार रही है और अन्य वर्ग है जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जहां 10-10 आदमी किसी व्यक्ति विशेष जाति के हैं, वो हमारे जाति के लोगों के हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं, वो सबक ले ले। अब ब्राह्मण बाहर निकल चुका है और ब्राह्मण अब रुकेगा नहीं और हम हमारा हक लेकर के ही रहेंगे। तमाम बंधुओं ने हुंकार ये राजनीतिक अपने हक की लड़ाई के लिए लोग यहाँ से एकत्रित हुए। जी, कहाँ से हैं? मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। अखिल भारतीय सारस्वत कुंडीय समाज का उपाध्यक्ष हूँ और सारस्वत छात्रावास बीकानेर का अध्यक्ष भी हूँ। हमें इस बात का
बहुत ही गर्व हो रहा है कि ये जो हमारा आयोजित होने जा रहा है जयपुर के अंदर ये महासंघ का, इसमें ब्राह्मण लोगों की आवाज़ उठाने वाला एक मंच है ये। आज तक हर किसी राजनीतिक लोगों ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है, अर्थात शोषण किया है हमारा। ब्राह्मण को हमेशा हर किसी ने। अब आप क्या डिमांड है, क्या उम्मीद है? हम ये चाहते हैं कि जैसे दूसरे समाज, अन्य समाज है, हर किसी को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये ब्राह्मण है, इनको भी उस दायरे के अंदर लेना चाहिए। और जो भी इनको जो पिछड़े हैं, पिछड़ों से भी बेहतर स्थिति आज ब्राह्मण में बता दूं आपको। और हमारे में जो प्रतिभा है ना, उनको कहीं जगह नहीं मिलती कि ये आरक्षण की वजह से हमारे में बहुत बड़ी ये तकलीफ आ रही है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसको और परसेंटेज बढ़ा करके। ईडब्ल्यूएस की विसंगतियां, राजनीतिक हक, तमाम मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि, ब्राह्मण समाज के आम लोग आज एकजुट हुए हैं। तमाम विप्र संगठन यहाँ पर मौजूद है। ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन जो बने हुए हैं आज वो सब एकजुट हुए हैं। बड़ी बात यह कि कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही पार्टियां एकजुट होकर इस मंच पर पहुंची है। जी, कहाँ से आए हैं? हम तुंगा से आए हैं, बस्सी तहसील के पास में ही पड़ता है तुंगा गाँव। और हमारा तो एक उद्देश्य है यहाँ आने का कि ब्राह्मण अपना अस्तित्व खो रहा है, तो एक संगठन के माध्यम से ब्राह्मण ये जान पाए कि हाँ, क्योंकि देवता भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, तो कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण अपना अस्तित्व बरकरार रखे, शक्तिमान है तो इस शक्ति को प्रदर्शित करें, साबित करें कि ब्राह्मण क्या चीज़ है। बस इसी उद्देश्य से हम अपने आप को यहाँ पे स्थापित करने आए हैं। बस राजनीतिक और सामाजिक वजूद की लड़ाई है, ये कह सकते हैं ब्राह्मणों के लिए आज। और शायद उसी वजूद को, अपने राजनीतिक और सामाजिक वजूद को साबित करने के लिए आज देश के कोने कोने से ब्राह्मण यहाँ पर एकजुट हुए हैं। विद्याधर नगर का ये स्टेडियम, खासकर विद्याधर नगर पूरा आज। जी जयती। बिल्कुल दिनेश, लेकिन देखिए काफ़ी आम और खास लोगों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि लगातार सनातन का भी जो झंडा है, जो परचम है, उसको बुलंद करने की आवाज़ करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की भी जानकारी सामने आई है कि वो भी संभवतः इस ब्राह्मण महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। उसको लेकर कुछ अपडेट आई है क्या दिनेश अब तक? जी जयती, देखिए कई बड़े नाम इस ब्राह्मण मंच, ब्राह्मण जो संगठन का जो महापंचायत है इसमें शामिल होने, धीरेन्द्र शास्त्री की भी इसमें शामिल होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। आचार्य जो रामदेव के जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, वो भी इसमें शामिल होने के बड़े वो बता रहे हैं। साथ ही रामानंद आचार्य जो है जगत गुरु, वो भी इसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी कुमार वैष्णव यहाँ पहुँचने वाले हैं। नितिन गडकरी की भी पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में कई बड़े नाम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो भट्ट है वो भी यहाँ पहुंचने में है। कई बड़े नाम है। और राजस्थान के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं महेश जोशी और राजकुमार शर्मा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, कई बड़े चेहरे भी यहाँ पर पहुँचने की बात है। तो ये साधु संतों के लिए ये मंच बनाया गया है। बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एकजुट है और दोनों ही पार्टियों के नेता, दोनों ही पार्टियों के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कई प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। जी दिनेश, देखिए कारवां लगातार तो पिछले 2 दिन व्यवस्थाएं भी उस तरह से वहां पर की गई होगी, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हो, क्योंकि 4 से 5 लोगों का मूवमेंट अगर एक जगह पर होगा तो उसके डाइवर्जन को लेकर क्या जानकारी, जो लोग वहां से होकर गुजर रहे हैं या फिर वहां से जाने का रूट उनका है, उसको कहां से डाइवर्ट किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी, और जो कार्यक्रम स्थल है, जो आयोजन स्थल है विद्यानगर स्टेडियम, उसके आसपास की किस तरह की व्यवस्थाएं दिनेश? जी देखिए, कार्यक्रम ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर डीसीपी प्रहलाद कृष्णिया जो कि यातायात डीसीपी है, वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उन्होंने 2 दिन पहले भी पूरा ट्रैफिक की मीटिंग लेके व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। तो जो ये कह सकते हैं कि अजमेर रूट से जो 14 नंबर है वहां से ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट किया गया है। तमाम जो क्षेत्रों से आने वाले बड़ा जो ट्रैफिक है, बसें जिसे कह सकते हैं कि छोटी बड़ी बसें जो भी है वो पूरी वहां से डाइवर्ट कर दी गई है। और छोटी गाड़ियां जो है वो सिटी के अंदर से प्रवेश कर रही है। खासकर जो आगरा रूट से आने वाली गाड़ियां हैं, जो बसें हैं, वो भी तमाम जवाहर सर्किल से होते हुए अजमेर रोड से डाइवर्ट कर दी गई है। तो जो अजमेर रोड से जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी सीधा सीकर रूट से होते हुए उस तरफ से डाइवर्ट किया है। और जो सीकर रोड से जो गाड़ियां आ रही है वो बड़ी बसें भी तमाम वहां से डाइवर्ट करके
करके सीधी विद्याधर स्टेडियम भेजी गई है। ऐसे में छोटी गाड़ियों का प्रवेश दिया गया। हालांकि विद्याधर स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूरी पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की है और छोटी गाड़ियों का भी प्रवेश वहां जाने के लिए रोक दिया गया है। साइड में अलग अलग जगहों पर छोटी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। वीआईपी पार्किंग अलग से बनाई गई है कि किसी तरह जो कि तमाम राज्य के और केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पुलिस के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उनके लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन तमाम जो लोग हैं उनको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है कि किसी तरह की कोई एहतियात ना हो और ट्रैफिक जाम की समस्या ना बने। बिल्कुल दिनेश, और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के बीच में अब ये भव्य आयोजन। हमारे साथ में इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, भविष्य के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए ब्राह्मण समाज ने भूकार भरी है और इस तरह की महापंचायत जिसका आज आगाज और जो तस्वीरें यहाँ से जाएंगी वो दूर तक जाएगी और मैसेज भी संभवतः दूर तक पहुंचेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 1952 से लेकर आज तक जब से राजस्थान का राजनीतिक इतिहास है, चाहे वो पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे, तो उसके बाद जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, कई बड़े चेहरे ब्राह्मण समाज के थे जो कहा जा सकता है कि जिन्होंने राजस्थान में लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। प्रदेश जोशी मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक और कई नामचीन पदों पर राजस्थान के ब्राह्मण दिग्गजों ने राजस्थान की राजनीति की शोभा बढ़ाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हों जी। और तकरीबन 50 के लगभग या उससे भी कई अधिक एमएलए एक जमाने में ब्राह्मण समुदाय से आते थे। धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर गिरावट आई और आज तकरीबन 17 के आसपास जो एमएलए हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं। तो एक राजनीतिक जनचेतना की जो जरूरत थी वो महसूस हुई। वो इसलिए महसूस हुई क्योंकि आज़ादी के बाद के जो मूवमेंट थे, उससे पहले के मूवमेंट थे, चाहे वो देश की आज़ादी का मूवमेंट रहा हो, ब्राह्मण समुदाय ने भागीदारी निभाई, क्रांतिकारी जो इतिहास रहा हो उसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े क्रांतिवीर हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नाम हों, चाहे वो पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो इसी वर्ग से आते थे। ऐसे कई जो कहा जा सकता है कि चेहरे रहे जिन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद बड़ा संघर्ष किया, एक समुदाय का नाम भी उन्होंने गौरव किया। लेकिन अब जो राजनीतिक जनचेतना की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि दिन ब दिन जो समाज भविष्य की राजनीति को आगे बढ़ाता था, जो समाज भविष्य में समाज अन्य समाजों को भी दिशा देने का काम करता था, वो खुद ही अब हतोत्साहित हो रहा है, वो खुद ही अब शनि शनि सिमटता जा रहा है और राजनीतिक तौर पर एक वैक्यूम सा पैदा हो रहा है। यही कारण है कि सामाजिक जनचेतना जगाने के लिए, और ये चुनावी साल है, इस चुनावी साल में ब्राह्मण समाज ने हुंकार भरी है और ऐसी मेरी जानकारी है विद्याधर स्टेडियम लगभग पूरा भर चुका है और लगातार लोगों का आना जारी है। तो ये बताता है और जो ये जताता भी है कि सामाजिक तौर पर, और ये खास बात इस पूरे अब तक के मूवमेंट की जो मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ कि स्वस्फूर्त, मतलब लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं, लोग अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, गाड़ी घोड़े जो भी व्यवस्थाएं जो लोगों ने की है अपनी व्यवस्था, चाहे लोगों ने अपने अपने समाज के लिए, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, मतलब कहा जा सकता है कि आयोजकों के पास भी व्यवस्थाएं कम पड़ गई। इसीलिए जो महाभाषा होते हैं हर समाज के अंदर वो आगे आते हैं, वो अपना योगदान देते हैं। विप्र सेना के सुनील तिवारी ने सबसे पहले इस दिशा में पहल की थी कि एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर आवाज बुलंद की जाए और ब्राह्मण महापंचायत की बात उन्होंने उठाई थी। उसके बाद क्योंकि हर समाज में कई संगठन होते हैं, सबके बीच में वैचारिक सामंजस्य का अभाव भी रहता है, तो उन्हें एक करने का जिम्मा फिर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उठाया, समाज से जुड़े संत महात्माओं ने उठाया और यही कारण है कि संत महात्मा ही मुख्य आसन पर रहेंगे या जो मंच जो बना है उस पर रहेंगे और जो राजनीतिक तौर पर जो कहा जा सकता है कि जो ये हर राजनेता चाहता है कि उसकी स्पीच हो, वो मंच पर बैठे, तो वो तमाम जो नियम थे, मर्यादा थी, उससे अलग हटकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये राजनीतिक तौर पर नहीं दिखे कार्यक्रम, इसका पूरा रूप सामाजिक हो और यही कारण है कि संत महात्माओं को ही आगे रखा जाएगा, उन्हीं की अगुवाई में होगा। और भगवान परशुराम जो कि आराध्य माने जाते हैं ब्राह्मण समाज के, विप्र समाज के, उनके डाक टिकट का यहाँ विमोचन होगा, वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जरिए होगा। और एक तरह से कहा जाए तो पूरे
माहौल जो था न केवल राजस्थान में था इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, बल्कि देश से बाहर भी इस तरह का माहौल था। और इसका कारण भी था कि पिछले कुछ महीनों में 2 बड़े कार्यक्रम जयपुर की धरती पर हुए। क्षत्रिय युवक संघ का बड़ा आयोजन किया गया, भवानी निकेतन ग्राउंड पे बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले इसी विद्याधर नगर स्टेडियम पर जाट महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ। तो एक चाहत थी ब्राह्मण समुदाय के बीच भी कि वो इस तरह का कार्यक्रम करे, क्योंकि बिल्कुल योगेश जी, राजनीतिक एक चाहत थी और अब आखिरकार ये साकार हो भी पा रहा है। जो स्वप्न देखा था सभी ने मिलकर सामाजिक इस परिदृश्य में। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।